हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 अभ्यास 3.1 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं अभ्यास 3.1 के, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, इसमें है सरल, इसीलिए 3 पार्ट में ये किया है। तो तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछली क्लास में यानी कि पार्ट 2 में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ लेते हैं। आई होप आपके स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। किसकी? बाग की, मतलब आयत की बीमाएं हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? आयताकार बाग की बीमाएं। आयताकार बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए आयत के। तो मैं लिख देता हूं, आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत होता कैसा है? तो आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये क्या है? आयत। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, मतलब 90 अंश का है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है? आयत। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हम L से शो कर सकते हैं और चौड़ाई को B से शो करते हैं। ठीक है। आयत का परिमाप की अगर हम बात करें, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर देंगे। तो यहां पर अगर मैं लिखूं आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? बटे में 2 लगा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो इसका मतलब 2 है, ये 1 बन जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या बन जाएगा? ये आयत का अर्ध परिमाप बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। हल यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माना आयत की लंबाई, मान लेते हैं, है ना, माना, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। माना आयत की लंबाई x मीटर, तथा मीटर लिखना जरूरी नहीं है, तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई y है। ठीक है, चौड़ाई y है। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, तो जो लंबाई है ना, लंबाई पहली शर्त में अगर हम बात करें तो लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगी तो घटाएंगे, गुना होगा तो गुणा करेंगे, और भाग होगा तो बटे में लगाने की भाग करेंगे। ठीक है, लंबाई क्या मानी है हमने? x, चौड़ाई क्या मानी है हमने? y प्लस 4। y को इधर उठा लाएंगे, माइनस में आ जाएगा और बराबर में 4। समीकरण 1। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें, दूसरी शर्त में हमें अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया भाई? अर्ध परिमाप हमें दिया है क्वेश्चन में 36 मीटर। अर्ध परिमाप होता क्या है? तो अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। हम निकाल चुके हैं पहले। अर्ध परिमाप ये होता है परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 खत्म हो जाएगा।
तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, अर्ध परिमाप, और लंबाई क्या मानी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला कि कौन सी विधि से हल करना है, तो हम किसी भी विधि से हल इसमें कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना होगा, हल। समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकालने हैं हल करके। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे। समीकरणों का हल हम काफी कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो कैसे करते हैं समीकरणों को हल, पिछली क्लास में भी बताया था और इसमें भी बता रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे रख दो। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे रख दिया। जो दोनों प्लस माइनस के वो आपस में कट जाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, x 2x बन जाएगा और 36 और 4 40, 2 से काटेंगे 20 बार, x बराबर 40 मीटर। मीटर में है क्योंकि मीटर में चल रही है। अगर हम y का मान निकालें तो x का मान किस समीकरण में रखें, x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो समीकरण किस में रखना है, जिसमें सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा हमें। वैसे दोनों में सॉल्यूशन बराबर है, किसी में भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही आ गया, तो x की जगह पर हम 40 रखेंगे, माइनस के y बराबर 4। 40 को हम इधर लेकर जाएंगे, 40 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में पहुंचेगा, और माइनस के कितना बचेगा, 36। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 36। तो हमारा सवाल हो चुका है कंप्लीट। लंबाई कितनी आ गई, लंबाई को हमने x माना था, तो लंबाई कितनी आ गई, यानी कि अगर हम इस यहाँ पे लिखें भीमाएं, भीमाएं में लंबाई कितनी 40 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। मैंने कुछ डाटा लिख दिया है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। यह एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि समांतर करती भी हूं, समांतर हूं, समपाती रेखाएं हूं। मतलब ये जो समीकरण हमें दिया है ना, ये वाला जो समीकरण हमें दिया है, इसके जैसा दो चर वाला ही रैखिक समीकरण हमें एक और लिखना है, जिससे इन दोनों की तुलना करने पर ऐसा बन जाए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती भी हो जाए। फिर दूसरा हमें ऐसा, दूसरे सवाल में ऐसा हमें रेखिक समीकरण बनाना है जिसमें रेखाएं संपाती हो जाए, और तीसरे वाले में हमें ऐसा रेखिक समीकरण लिखना है जिसमें संपाती रेखाएं हो जाए। बात समझ में आ गई? मतलब हमें बारी बारी से रैखिक समीकरण दूसरा हमें लिखना है। पहले इसके लिए लिखेंगे, पहले वाले के लिए, जिससे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाए। मतलब कौन सी होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1 अपॉन b2। ये तो होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो पहला और दूसरा बराबर ना हो। तो एक ऐसा रैखिक समीकरण हमें लिखना है, एक ऐसा रैखिक समीकरण हमें लिखना है जो प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हूँ, समांतर रेखाएं हो, ऐसा हमें फिर से लिखना है। जो समांतर रेखाएं, समांतर कैसी होती है, जो पहला दूसरा बराबर हो, पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। ये तो होता है समांतर के लिए। और संपाती रेखाओं के लिए कौन सा समीकरण लिखेंगे, ऐसा समीकरण लिखना है हमें रैखिक समीकरण जो तीनों बराबर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हल इसका। कुछ भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो पहले वाले के लिए अगर हम बात करें, तो पहले वाले के लिए जो रैखिक समीकरण हमें दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। क्यों? क्योंकि इससे तो तुलना करनी पड़ेगी ना, बाकी जो दूसरे समीकरण हम बनाएंगे उसकी a2 वाले से करनी पड़ेगी, मतलब 2 वाले से करनी पड़ेगी। तो a1 का मान कितना है इसमें 2, b1 का कितना है 3 और c1 का माइनस के 8। देखो हमें प्रतिच्छेद ही करती हुई रेखाएं चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का मतलब ये है कि जो a1 अपॉन a2 आएगा, मतलब जो a2 का मान हम लिखेंगे वो मान
B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी तो आगे रखेंगे। अगर दोनों सेम होंगे, देखो ये दूसरा वाला समीकरण भी अगर सेम होगा तो 2/2 और 3/3 अगर हम लिख लें सेम की, अगर मैं बात करूं तो एक समान की बात करूं तो 2/2 और 3/3 की अगर हम बात करेंगे तो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, और दोनों आपस में बराबर हमें लाने नहीं है, तो हम ऐसा समीकरण लिखेंगे जो दोनों आपस में बराबर ना आए। तो माना रेखिक समीकरण, अच्छा इसको पलट देते हैं, 3x 2x 2y, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं ये समीकरण, कुछ भी लिख सकते हैं एज योर विश, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसकी हमें A2 वाले से मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब सॉरी तुलना करनी होगी, कंपेयर करनी होगी। तब हम क्या करेंगे, A2 x B2 y और C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो इसकी तुलना करेंगे, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2। अब C2 का मान अगर सेम भी रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें पहला दूसरा बराबर ही नहीं लाना है। तुलना करेंगे, अनुपात लिखेंगे, सॉरी अनुपात लिखेंगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, जो पहले वाली से आई थी, ये तो सेम ही रहेगा। A2 की वैल्यू 3, B1 की 3, B2 की 2 और C1 की -8 और C2 की -4, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे काटेंगे 2 बार। ये आपस में जो पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, पहला दूसरा ही आपस में बराबर नहीं है। देखो 2/3 हो या 3/2 है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के नहीं है। तो अतः ये जो हमने समीकरण लिखा था ये वाला, ये सही लिखा था, ये सही लिखा था, ठीक है। अब पहला वाला हो गया, ये आंसर है हमारा, ये नहीं, ये तो हमने चेक किया था, है ना। आगे बढ़ाना पड़ेगा सॉरी। आगे अगर हम बात करें तो समांतर रेखाओं के लिए भी एक रेखीय समीकरण हमें लिखना होगा। तो देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए होता है पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। तो इसके लिए हमें समीकरण इसी से देखना होगा, पहला और दूसरा बराबर आना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये कि A2 और V2, मतलब ये जो दूसरी वाली समीकरण हम लिखेंगे जो ऐसे लिखी थी, इन दोनों में हमें सेम लिखना है और तीसरा वाला सेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो समांतर के लिए ये लिखना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं इसको, माना रेखिक समीकरण कौन सा, पहला दूसरा तो बराबर हमें लिखना पड़ेगा, मतलब A और B का मान तो लिखना पड़ेगा सेम, 2x तभी तो बराबर आएगा पहला दूसरा। लेकिन तीसरा वाला बराबर मत करो, तीसरा वाला क्या बराबर नहीं करोगे, कुछ और चेंज कर दो, क्या लिख दें, 10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, 0। तो इस समीकरण से ये जो समीकरण हमारा है ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, ये हमारा आंसर है। देखो इसमें A1 का मान कितना है 2, V2 का कितना है 3, इसमें भी A2 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 3। तो इसका मतलब दोनों साइड आपस में बराबर बराबर आ जाएंगी, दोनों साइड आपस में बराबर बराबर आ जाएंगी, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आएगा। देखो पहला दूसरा तो बराबर आएगा, समांतर वाला कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, पहला दूसरा तो बराबर आ जाएगा, तीसरा बराबर नहीं आएगा। चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं, देखो A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर दो, तुलना करने, लिख लेना, तुलना करने पर A2 का मान 2, B2 का मान 3, C2 का मान -10। तो अनुपात लिखें अगर हम इसका, अनुपात अगर हम लिखें तो वही A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 वाला, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट मान लगा देता हूं, है ना। A1 का मान तो 2 ही है यहाँ से, और B1 का मान 3 है। A1 का मान कितना है 2 और A2 का 2,
B1 का 3, B2 का भी 3, C1 का माइनस के 8 और C2 का माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 काट लो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि 2x 2 यहाँ पर लिखा जाए, मतलब ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर हम जो समीकरण लिखा था यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब काटेंगे तो भी बराबर आना चाहिए। मतलब ये कि समीकरण हमें ये वाला ऐसा बनाना है, ऐसा लिखना है अपने ही तरफ से कि दोनों पहला दूसरा बराबर आ जाए, तीसरा बराबर ना आ पाए। तो काटना चाहो तो काट लो, एक एक बार जाएगा, एक एक बार जाएगा। 1/1 बराबर 1/1 बराबर 4/5। क्या पहला दूसरा बराबर है? हाँ, पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो तीसरा बराबर नहीं है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? समांतर वाली। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? समांतर वाली। तो समांतर वाली कंडीशन होती है, तो हमने इसका मतलब ये जो समीकरण लिखा था वो ठीक लिखा, क्योंकि हमें समांतर वाली ही समीकरण लिखना था। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो संपाती रेखाओं की, तो संपाती रेखाओं में क्या करना होगा भाई? हमें संपाती रेखाओं के लिए तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, तीसरा वाला पॉइंट यहां लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाओं में तो तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर करने के लिए हमें जो दूसरा समीकरण लिखना पड़ेगा वो दूसरा समीकरण सेम लिखना पड़ेगा। वो दूसरा समीकरण सेम लिख दो, आपस में बराबर आ जाएगा। अगर सेम नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो क्या करोगे? इसकी जगह पर देखो तीनों बराबर आने चाहिए, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 4x लिख सकते हैं, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, और 2 से कट जाएगा। 6 लिख सकते हैं, 2 बार जाएगा, और माइनस के यहाँ पे लिख सकते हैं 16, यहाँ पे y लिख दो। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, मतलब तीनों बराबर आ जाएंगे। ऐसा समीकरण, ऐसी व्यवस्था बनानी है कि तीनों आपस में बराबर आ जाए। अगर ज्यादा ना सोचो तो डायरेक्ट जो समीकरण दिया है सेम लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तो जो मैंने बताया वो लिख सकते हो। तो मैंने लिख देते हैं जो अभी बताया था, माना रेखिक समीकरण रेखिक समीकरण यहां लिख देता हूं मैं। अगर यहां नहीं दिख रहा हो तो दिख जाएगा क्या? आ जाएगा कैमरे में क्या? नहीं आ पाएगा तो फिर इधर से कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 4x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका आंसर कोई जरूरी नहीं सभी का सेम हो। यहाँ 6y लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। अगर ये समीकरण आप लिखोगे और तुलना करोगे तो देखो 2 से 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे रखेंगे तो कट ही जाएगा। 2 बार, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, और 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो तीसरा वाला जो समीकरण होगा वो ये वाला होगा हमारा, ये वाला हमारा समीकरण होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो समीकरण मैंने लिख दिए हैं, सवाल में पढ़ लेता हूं, और आई होप आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। देखो भी ग्राफ खींचना है हमें, एक्स वाई के मान अभी तक नहीं बोले हैं कि निकालो, ग्राफ खींचना है हमें। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु निकालने होंगे, निर्देशांक निकालने होंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो हम ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ हम बनाएंगे वहां पर एक्स अक्ष पर या यहाँ पे एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा। इधर बना लो या इधर बना लो, या नीचे भी बन सकता है, कहीं पे भी, उसको हमें छायांकित करना होगा। और त्रिभुज के जो तीनों बिंदु शीर्ष होंगे, ये वाले शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, इसके हमें निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, तो इतना काम हमें करना है। चलिए हम शुरू करते हैं इसका हल। समीकरण में लिख दिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें तो निकाल लेते हैं। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1, एक्चुअली इधर लिख लेते हैं, इस समीकरण को इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहां से। क्या करेंगे? समीकरण 1, समीकरण 2, तो पहले बिंदु निकाल लेते हैं सॉरी, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। मैंने बताया था, देखो बिंदु निर्देशांक हम पीछे काफ़ी निकाल चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने बहुत से बिंदु और निर्देशांक निकालना सिखाया है। फिर भी चलिए समझाता चलूंगा। तो दोनों में से जो स्वतंत्र है उसको यहीं रोक लो, तो x को हमने यहीं रोक लिया, 1 इधर जाएगा माइनस, 1 इधर जाएगा माइनस में, y इधर जाएगा प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और 1 इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, y क्या है, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, नहीं 3 जरूरी नहीं है क्योंकि हमें x y के मान ही नहीं निकालने, तो 3 बनना जरूरी नहीं है। y बराबर को ऐसे मान हमें रखने हैं जो 1 घटाने पर कम से कम आ जाए, तो कितना रख सकते हैं बताइए। अच्छा 1 रख लेते हैं तो 0 बच जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2 रख लेंगे 1 बच जाएगा, 3 रख लेंगे 2 बच जाएगा। घटाएंगे तो रखने पर, तो y बराबर कितना ले लें, 1 लेने पर, पहले 1 लेंगे फिर 2 लेंगे फिर 3 लेंगे, तो x बराबर y की जगह पर 1 लगाएंगे, -1 आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 0। अब y बराबर कितना ले रहे हैं, 2 लेने पर, तो x का मान कितना आएगा भाई, तो 2 माइनस का 1, x का मान कितना आ गया 1, x का मान 1। अब y का मान कितना लेंगे, 3 लेने पर, 3 लेने पर, तो x बराबर 3 माइनस 1 और y बराबर 2। टेबल बना लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कौन कौन से निर्देशांक हमारे बन रहे हैं। ये x ये y, x के मान कितने कितना है, देखो हमने 1 रखा, y का मान 1 रखा तो x का मान 0 आया, y का मान 2 रखा तो x का मान 1 आया, y का मान 3 लिया, x का मान 2 आया। तो अगर हम निर्देशांक अगर हम लिखें निर्देशांक 0,1 और इधर लिख लेते हैं नीचे 0,1, 1,2, 2,3 समीकरण 1 के निर्देशांक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे लिख लो। क्या करेंगे, x का मान x, अब देखो दोनों में कोई भी स्वतंत्रता है नहीं, तो क्या करेंगे x को रोक लेते हैं और 12 इधर जाएगा प्लस में, 2y जाएगा माइनस में, x बराबर लिखेंगे तो 3 जाएगा इसके बटे में, भाग में, मतलब गुणा भाग में जाएगा, गुणा का है भाग में जाएगा। y के हमें ऐसे मान रखने हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मतलब मैं समझाऊंगा तो नहीं होगी, लेकिन अगर खुद से करेंगे तो शायद हो सकती थी। y का मान हमें ऐसे रखना है कि 2 से गुणा हो जाए, 12 से घटाने पर 3 से कट जाए, ऐसा मान हमें रखना है y की जगह पर। ऐसे 3 मान रखने हैं y की जगह पर कि 2 से गुणा होने पर, 12 से घटाने पर 3 से कट जाना चाहिए। वो मान माइनस में आए या प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कटना चाहिए मान। तो ऐसा कौन सा मान रख लें, तो एक तो हम 0 ही रख लेते हैं। ठीक है, ये 0 बन जाएगा, 12 बचेगा, 3 से कट जाएगा, राइट। और कितना रख लें, अगर 1 रखेंगे तो 10 बचेगा, माइनस 1 रखेंगे तो 13 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रख लें, 3 रख लें, 3 दूनी 6, 3 रख लेते हैं, 3 रख लेंगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 3 से कट जाएगा। ठीक है, और कौन सा मान रख सकते हैं हम, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा, 6 रख लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल, है ना, तो 0 बचेगा। 0 तो डबल बार आ जाएगा, नहीं ऐसा मत करो, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। 6 दूनी 12, 0 बचेगा, तो 0 का फिर औचित्य नहीं, क्योंकि 0 तो एक बार आ चुका है ना, नहीं मान रखा जाएगा, कोई बात नहीं। माइनस का अगर हम 3 रखें, माइनस का अगर हम 3 रखें, 3 दूनी 6, हाँ माइनस का 3 रख लेते हैं, चलो 0 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं 0 तो रख लिया था, कितना 6 रख लेते, 6 दूनी 12, 0 बचेगा, इसको 0 रखने पर 0 नहीं आएगा,
तो ठीक है, मान हमें मिल गए हैं कौन कौन से, कई सारे मान रख सकते थे हम, एक जीरो रख लिया तो ये जीरो बन जाएगा, 12 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 6 रखेंगे 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो काटेंगे 3 से तो जीरो ही बचेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान रख लेते हैं बारी बारी से, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लेने पर तो यहां पर तो रख रहे हैं हम x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0/3, ये तो 0 बन गया, 12 बचेगा, 12 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा ना, ये तो 0 बन जाएगा, इसको काट दो ऐसे ही, 3 चौक 12। अब y का मान 3 लेने पर यहीं रख दो, कितना बचेगा, 2 तिया 6, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 3 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। अब y बराबर कितना लेने पर, 6 लेने पर, 6 लेने पर तो x बराबर 12 माइनस के 2 गुणा 6/3, तो 0/3, 0 बचेगा ना, 2 छंग 12, 12 से 12 कैंसिल, 0, तो x का मान 0, ठीक है, ठीक है। अब हमारे जो निर्देशांक आए हैं सॉरी, टेबल बना लेते हैं पहले ताकि हम निर्देशांक लिख सकें, है ना, ये x ये y। अब बताओ भाई कि x का मान हम कितना रख दें और y का हम कितना रख दें। तो x हमने जब y 0 लिया तो x कितना आया था, 4, और अगर हम y 3 ले रहे हैं तो x का मान कितना, 2, अगर हम y 6 ले रहे हैं तो x कितना, 0, ठीक है। तो समीकरण 2 के जो निर्देशांक आए वो कौन कौन से आए हुए बताओ। तो समीकरण 2 के जो निर्देशांक आए हैं वो ये आए हैं 4,0, 2,3, क्योंकि x, y लेते हैं ना, पहले x वाला फिर y वाला, और 0,6, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम ग्राफ बनाने वाले हैं क्योंकि ग्राफ में हमें शो करना है, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफ, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ग्राफ मैंने बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने ये इतना ही क्यों लिया है ग्राफ, क्योंकि हमारे जो बिंदु हैं, देखो समीकरण 1 के बिंदु ये हैं, 1 वाले, और समीकरण 2 वाले बिंदु ये है, ठीक है। समीकरण 1 वाले ये है, समीकरण 2 वाले बिंदु ये, मतलब निर्देशांक ये है। तो हमारे पास जो निर्देशांक हैं वो सब प्लस के हैं, तो अगर हम एक्स अक्ष को और थोड़ा खींचते तो माइनस में जाते, वाई अक्ष को नीचे लेके जाते तो माइनस में जाते, लेकिन माइनस वाले की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, ठीक है। जितने की जरूरत है इतना ही खींच सकते हैं, काफी है। अब हम निर्देशांक को बिंदु बनाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि जीरो कैसे लेना है ना, तो जीरो सभी के साथ में चलता है, जो हमारा अक्ष वाला मान दे रखा है, जैसे कि इसमें जीरो, एक्स अक्ष वाला जीरो दे रखा है लेकिन वाई वाला वन दे रखा है, तो इसमें हम जीरो दे रखा है, इसमें मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, एक्स वाला, वाई वाला वन दे रखा है, तो हम जहां पर वाई वाला वन होगा, जहां पर वाई अक्ष पर वन होगा वहीं को हम बिंदु मानेंगे। जीरो सभी के साथ में चलता है, जैसे कि 0,1, तो जीरो तो एक्स अक्ष पर, तो जीरो, जीरो तो सभी के साथ में चलता है, और वन कहाँ है, ये वाई अक्ष पे। तो ये वाला जो बिंदु आ गया, ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,1, राइट। अब ये आ गया हमारा 1,2, पहले समीकरण के लिख रहे हैं पहले 1,2, तो 1 है एक्स अक्ष पे और 2 है वाई अक्ष पे। तो ये देखो मैंने ये जो दूरियां लिखी हैं, ये एग्जैक्ट माप के नहीं लिखी हैं, तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो स्केल से माप के लिखेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज बनाना उससे ही बनेगा। अगर थोड़ा भी दूरी इधर से उधर या उधर से उधर कर दी, समान दूरी नहीं होगी, असमान होगी दूरी, तो फिर दिक्कत हो सकती है त्रिभुज बनाने में और ग्राफ खींचने में भी, ठीक है। तो 1,2, ठीक है,
1,2 ये वाला आ गया हमारा, और यहाँ ना लिख कर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है कि लाइन खींचने में प्रॉब्लम हो। 1,2 ठीक है, और 2,3, तो 2,3 कहाँ है, ये 2 ये है और 3 ये है, ये आ गया, ठीक है, 2 ये है 3 ये है। देखो 2 जो आएगा वो एक्स अक्ष पे है ना, प्लस वाला, और 3 आएगा वाई अक्ष पे, तो इसके सामने ये, तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ माप के करना, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो कहानी बिगड़ सकती है, ठीक है। तो 2,3 ये आ गया। अब इसको हम मिलाएंगे आपस में, ठीक है। पहली समीकरण के जो बिंदु हैं इसको हम आपस में मिलाएंगे, तो मिला लेते हैं इसको। तो ये मैंने मिला दिया है, और ये बिंदु मैंने यहाँ लिखे थे 0,1, लेकिन यहाँ पर लाइन आ रही थी तो मैंने फिर से लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई चीज़ घबराने की नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, मतलब इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 2 के बिंदु हमें अगर इसमें शो करने हैं तो कैसे करेंगे, तो 4,0, 4 है एक्स अक्ष पे, 4 है एक्स अक्ष पे, तो 4 तो ये एक्स अक्ष पे आ गया, और 0 वाई अक्ष पे, तो 0 तो सभी के साथ में चलता है ना, 0 सभी के साथ में चलता है, तो ये जो एक्स अक्ष वाली वैल्यू दे रखी है हमारी, इसी को हमें बिंदु मानना है। ये वाला जो मान है ये आ जाएगा हमारा बिंदु, कौन सा, 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4,0, ठीक है। ये वाला बिंदु यहाँ पर है, ये वाला बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। 2,3, तो 2,3, तो 2,3 तो ये आ गया, तो लिख लेते हैं 2,3, ये दूसरी वाली समीकरण के लिए है, ठीक है। और 0,6, तो 0,6, 0,6, तो 0 तो एक्स अक्ष में सबके साथ में चलता है, लेकिन वैल्यू कौन सी दे रखी है हमारी डिजिट में, 6, तो वाई अक्ष पे जो दे रखी है वही हमारा बिंदु होगा, ये वाला, ये वाला हमारा बिंदु है कौन सा, 0,6, ठीक है। अब इन तीनों का आपस में मिलाएंगे, देखो इस वाले को, इसको और इसको आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ना, हमें मिल रहा है ना त्रिभुज, ठीक है। इसको मैं मिलाने वाला हूं अब, तो इसको आप मिला लीजिए तीनों बिंदुओं को, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु मैंने मिला दिए हैं, हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एक्स अक्ष पे त्रिभुज बनेगा हमारा, तो ये मिलना चाहिए, तो ये आपस में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपस में मिल गया, इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए आगे बढ़ाया ताकि हम त्रिभुज प्रॉपर देख सकें, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष पे, सवाल में बोला था कि एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना, तो ये बिंदु मैं बाहर लिख देता हूँ, है ना, कितनी बार आगे पीछे हो गए, है ना। और इस वाले बिंदु को मैं इधर लिख देता हूँ 0,1, इसको, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, क्या करना है, छायांकित, ओके, छायांकित करना है। इससे कर दें, ब्लैक से कर देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम छायांकित। ये हमने त्रिभुज को कर दिया क्या, छायांकित कर दिया। इसके शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे वो यहाँ पर, जैसे कि मान के चलो 1 आ गया माइनस का, यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस का 2 आएगा, और जहाँ पर हाँ 0, तो 0,2 आ जाएगा, तो 2, माइनस के 2,0 आ जाएगा। तो जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा, जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष ये वाले तो आ जाएंगे हमारे, कौन से, देखो मैं बताऊं, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसके जो शीर्ष के निर्देशांक है वो कौन से हैं, 2,3, एक तो ये आ गया, 4,0 एक ही आ गया, और यहाँ पर जो बनेगा एक, यहाँ पर जो बिंदु बनेगा कौन सा, ये मान के चलो ये फर्स्ट है, और ये वाला माइनस के 2 है, तो माइनस के 2,0 ये हमारा तीसरा त्रिभुज के जो शीर्षों के बिंदु हैं, त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले बने, ठीक है। आपका अब ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं चेंज, क्योंकि हमने जो एक्स वाई जो वाई के मान रखे थे वो अपनी मर्जी से रखे थे, है ना, और अपनी मर्जी से ही रखे जाते हैं, तभी तो ये बिंदु निकल कर आए, तभी तो ये निर्देशांक निकल कर आए। आप कुछ और रख सकते हैं तो फिर निर्देशांक कुछ और निकल कर आएंगे, तो फिर त्रिभुज कहीं और बन जाएगा, मतलब बनेगा तो एक्स अक्ष पर, लेकिन बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है। तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक,
कौन कौन से? तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 2,3 और 4,0, है ना, और एक और ले लेते हैं कौन सा, -2,0। ठीक है, इसको आगे अगर बढ़ाना चाह सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई माइनस का निर्देशांक नहीं था इसलिए हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जब त्रिभुज यहाँ तक बना तो फिर ये बिंदु हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, छायांकित क्या होता है, त्रिभुज कहाँ से बनेगा, ये सारी चीजें। तो पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। ये अभ्यास कंप्लीट हो गई है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट वीडियो में, और एक नई अभ्यास के साथ। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है ना। आप इसका रिवीजन कर लीजिए अगर कम समझ में आए हो किसी के, क्योंकि कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, किसी को बहुत स्लो समझ में आता है, तो आप एक काम कीजिए, इन क्लासेस को दोबारा से रिवाइज करके देखिए 1.5 की स्पीड से, 1.25 की स्पीड से। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आप दोबारा से देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नई अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए क्लास कैसा लगा।